हेलो एंड वेलकम टू विकिपीडिया। माय नेम इज विकी। अक्सर हम अपनी सेहत का ख्याल तब ज्यादा रखना शुरू करते हैं जब बीमार होते हैं। कभी कभी डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज से बीमारी को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। आज का एपिसोड इसी विषय पर है कि क्या टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है विद डाइट एंड एक्सरसाइज। डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव, स्पेशलिस्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एट प्राइम हॉस्पिटल, हमारे साथ। डॉक्टर मनीष, आपसे जानना चाहेंगे व्हाट इज द इंसिडेंस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इन यूएई और इतना बढ़ क्यों रहा है ये? मैं बताना चाहूंगा, डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिजीज है। और डायबिटीज की अगर मैं ग्लोबली कंपेयर करूं यूएई को, तो ग्लोबली जो इसका प्रेवलेंस है दैट इज 9% और यूएई में करीबन ये 16% है। तो यूएई में कहीं ज्यादा है ग्लोबली, अराउंड अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड में। और इसकी जो आम भाषा में अगर मैं बताऊं तो हर 5 में से एक को, यानी 1 in 5 हम यूएई पॉपुलेशन में हर 5 में से एक बंदा जो है डायबिटीज से ग्रसित है। दूसरा, जो इसकी आप अगर बात करें ये ज्यादा कॉमन क्यों है, तो इसकी दो जो मेन रीजंस हैं। जो नंबर 1 है वो हमारी डाइट है, क्योंकि आजकल जो डाइट है वो बेसिकली जो पब्लिक है वो बहुत ज्यादा जंक फूड की तरफ जा रही है। दूसरा जो है हमारी लाइफस्टाइल है, जिसमें कि हम बहुत ज्यादा बिजी हैं। बिजी शेड्यूल के कारण हम अपने लिए समय नहीं दे पा रहे, जिसमें हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सेडेंट्री होती जा रही है। साथ में हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, जो कि जैसे मैंने बताया कि जंक फूड है, लाइफस्टाइल के साथ में अगर ये मिल जा रहा है तो इससे ओबेसिटी बढ़ रही है, जो कि बहुत ही मैं बोल सकता हूँ हाई रिस्क फैक्टर है डायबिटीज का पॉपुलेशन में। जिस तरह आपने फिगर्स बताए, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सीरियस इश्यू है ये सबके लिए और सबको ध्यान देना जरूरी है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि अपना डाइट, अपना एक्सरसाइज जो है, लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। बट हाउ अबाउट लाइफस्टाइल चेंज करना, ये कितना इफेक्टिव होता है? जी, लाइफस्टाइल चेंज करना आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर मैं बात करूं, आप जैसे लाइफस्टाइल में अगर आप बेसिकली अपना डाइट और एक्सरसाइज को अगर मॉडिफाई करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके डायबिटिक आउटकम में, आपके ब्लड शुगर वैल्यूज में। और जैसा क्योंकि अगर आप डाइट्स अगर ठीक अच्छी उसमें न्यूट्रिशन अगर अच्छा ले रहे हैं, स्मॉल डाइट्स ले रहे हैं, फ्रीक्वेंट मील्स ले रहे हैं एट स्मॉल मील्स एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, तो ये काफी अच्छा इम्पैक्ट देगा आपके ब्लड शुगर वैल्यूज पे इफ यू आर डायबिटिक। ठीक है, बिकॉज आप जब स्मॉल मील्स लेते हैं तो ये आपका कहीं ना कहीं जो स्पाइक्स आती है ब्लड में उसको कहीं ना कहीं कम करता है, इन कंपेयर टू अगर आप एक मेजर मील ले रहे हैं और एक बंज ईटिंग कर रहे हैं उसके कंपेयर में। सेकेंडली, मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी बढ़ाता है इफ यू आर डायबिटिक। मैं डायबिटिक के उसमें बात कर रहा हूं। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो एक्सरसाइज से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, जो जिसका मतलब ये होता है कि आपकी जो बॉडी सेल्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बेटर वे में ब्लड ग्लूकोज को अपटेक करेंगे। तो ये दोनों ही मॉडिफिकेशन करके आप कहीं ना कहीं अपनी शुगर को बहुत ही नॉर्मल वे में रख सकते हैं। यानी कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो सकता है अगर हम लाइफस्टाइल चेंज करें तो? या डेफिनेटली यस। और कोई सैंपल मेन्यू या वर्कआउट प्लान अगर आप थोड़ा शेयर करना चाहें डॉक्टर मनीष? या अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं तो देखिए, हमारे पास जो मेजर रिकमेंडेशन है दैट इज बाय अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन। उसमें जो सैंपल मेन्यू की अगर मैं बात करूं तो जनरली वी रिकमेंड फॉर द पेशेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज की वो 1500 से 1800 यानी 1500 to 1800 किलो कैलोरी पर डे कंज्यूम करने के लिए हम उन्हें एडवाइस करते हैं अकॉर्डिंग टू द बीएमआई। सपोज द पेशेंट इज लीन बिल्ड तो हम उसे 1800 की तरफ बताएंगे, और इफ द पेशेंट इज ओबेस तो 1500 की तरफ। सेकेंडली, जो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट, सो पर्टिकुलर ऐसा नहीं कह सकते कि देयर इज अ पर्टिकुलर डाइट, डायबिटिक डाइट की वन डाइट फॉर एवरीवन, बिकॉज एडीए जो बोलता है, एडीए का कहना है कि देयर शुड बी इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट। हर पेशेंट की नीड अलग है, उसको हर एक पेशेंट की नीड के हिसाब से, उसकी लाइफस्टाइल के हिसाब से उसकी डाइट होनी चाहिए। तो देयर आर सर्टेन वेज। सपोज द पेशेंट इज ओबेस तो उसके लिए कहीं ज्यादा जरूरी है कि इफ ही
if you lose a significant amount of weight, so that will be beneficial to some extent in decreasing the blood glucose values. So there are certain kind of diet, जैसे हम बताते हैं कि लो कैलोरी डाइट है या मेडिटेरियन डाइट है जिसमें आपकी कार्ब कम होती है. बेसिकली दैट डाइट इज फॉर ओबेस पर्सन्स विद टाइप 2 डायबिटीज. उसमें हम 1000 से 1200 किलो कैलोरी बताते हैं. देयर आर सर्टेन डाइट जो कि बहुत ज्यादा ओबेस होते हैं उनके लिए, जिसमें वेरी लो कैलोरी डाइट होता है, जिसमें 600 to 1800 होता है. बट दैट इज ओनली विद सम सुपरविजन ऑफ सम डाइटिशियन और सम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट. ओके, अगर मैं वर्कआउट प्लान की बात करूं तो एडीए ही रिकमेंड करता है, दैट इज अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, दैट एवरी डायबिटिक पेशेंट is advised to take a 150 minute workout plan per week. यानी 150 मिनट पर वीक, यानी हो गया 30 minutes per day for 5 days and 2 days rest he can do. तो आप 5 दिन एक्सरसाइज करके 2 दिन सैटरडे संडे रेस्ट भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 30 मिनट्स का जो है पर डे एक्सरसाइज करना रिकमेंडेड है. सुपर्ब. आपने जिस तरह समझाया, आई थिंक जो हेल्दी लोग हैं वो भी ये अपनाना शुरू कर देंगे, बिकॉज टाइप 2 तक नहीं पहुंचे, यही सबकी मनोकामना होगी. डॉक्टर मनीष, ये भी जानना चाहेंगे कि हाउ डज ईटिंग राइट, यानी कि कहते हैं कि स्मॉल पोर्शन जैसे आपने कहा था वो इम्प्रूव करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी, तो इसके बारे में थोड़ा अगर आप समझा सके तो अच्छा रहेगा. या जैसे मैंने बताया, स्मॉल पोर्शन, जब भी आप स्मॉल पोर्शंस लेते हैं, स्पेशली जब आप जैसे कहा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट में कभी भी एक बार बिंज ईटिंग नहीं एडवाइस की जाती कि आप एक बार में पेट भर के खाना खा लें. इसके लिए बोला जाता है कि आप फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, मतलब थोड़े थोड़े अंतराल पे आप खाना लें. जनरली रिकमेंडेड ये होता है कि आप पर डे 3 मेजर मील एंड 3 माइनर मील, यानी टोटल 6 मील्स, 3 मेजर और 3 माइनर मील लेंगे, स्मॉल मील्स ऑब्वियसली. उससे आपका फर्क ये पड़ेगा कि जब आप एक बिंज ईटिंग करते हो तो आपकी ब्लड शुगर एकदम से इसलिए बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड स्पाइक इन ब्लड शुगर, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आप एक बार इंजेस्ट करते हो और दैट विल क्रिएट अ वेरी हाई पीक इन ब्लड दैट इज नॉट कंट्रोल्ड और नॉट रेगुलेटेड बाय योर एंडोजिनस इंसुलिन सिक्रीशन. जो आप इंसुलिन अपना शरीर बना रहा है, उतना इंसुलिन उसको लेवल अप करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए सफिशिएंट नहीं रह जाता. दैट्स व्हाई द बिंज ईटिंग इज नॉट एडवाइजेबल. छोटा स्मॉल मील इसलिए बोला जाता है कि आप जब थोड़ा सा खाना खाएंगे तो छोटी पीक आएगी. जब छोटी पीक आएगी तो आपका जो भी इंसुलिन डेफिशिएंसी है आपके शरीर में, उतना इंसुलिन उसको कोप अप कर पाए. ये इसका बेसिक फंडा है. एक्सरसाइज का फंडा मैंने यही बताया कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी ब्लड शुगर जो होती है उसको, जब भी आपकी मसल्स है, आपकी सेल, बॉडी सेल्स हैं, जब उनको एक्सरसाइज के समय जब उनको दे बिकम हंग्री, तो उसको अपटेक करेंगे. जब अपटेक करेंगे तो डेफिनेटली आपका सेल में ग्लूकोज का अपटेक से मेटाबॉलिज्म होगा, बेटर मेटाबॉलिज्म होगा, तो सारी ब्लड की शुगर लेवल अप होगी, नॉर्मलाइज होगी. एंड आई थिंक जो लोग अभी तक डायबिटीज के शिकार नहीं हुए हैं, उन्हें ये जरूर अपनाना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल. एंड एनी अदर थिंग्स, एनी अदर टिप्स जो अभी तक हेल्दी है या बॉर्डर लाइन पे है और जिन्हें अभी तक डायबिटीज या टाइप 2 नहीं हुआ है? या बेसिकली देखिए, मैं 5 चीजों को बड़ा पॉइंट आउट करके बताना चाहूंगा जो कि आपको फर्दर डायबिटीज रिस्क होने से बचाए. नंबर 1 इज डाइट. तो डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है और ये एक की फैक्टर है डायबिटीज प्रिवेंशन का भी. तो डाइट, आप जैसे मैंने बताया कि डाइट बहुत ही अच्छी लेनी है, प्लांट बेस्ड डाइट लेनी है, ठीक है. बिंज ईटिंग नहीं करना है, जंक को अवॉइड करना है. सेकेंडली मैं बताऊंगा एक्सरसाइज या योगा. आप अगर ओबेस हैं तो पर्टिकुलरली यू शुड हैव अ गोल ऑफ लूजिंग योर वेट. ऐसा कहा जाता है कि जनरली 5 to 10%, जनरली 5% वेट लॉस इज एडवाइजेबल फॉर ओबेस पेशेंट. अगर आप मोटे हैं, यदि आप वजन ज्यादा है और आप वेट लॉस 5% से ज्यादा अचीव कर पा रहे हैं या 5% तक कर पा रहे हैं, तो दैट इज recommended, that is good for your blood glucose values. Second, आप स्ट्रेस फ्री रहें. स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में एंडोजिनस जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल अप करता है, बढ़ाता है, और जिससे कि जो कि काउंटर हार्मोन्स होते हैं ब्लड शुगर को बढ़ाने के लिए,
तो वो कहीं ना कहीं ब्लड शुगर को बढ़ाता